चलो क्या चीज था हमारा आज का टॉपिक? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को मैट यहाँ पर नहीं दिख रहा ना। मैट्रिक्स को हम लोग सिम्बलाइज करते हैं तीन तरीके से। एक हो गया इस तरह से, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है? मैट्रिक्स का मतलब होता है सर जनरली, ये वाला दिन लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। मैट्रिक्स का मतलब जनरली होता है कोई भी डाटा को एक रो और कॉलम के रूप में अरेंज करना। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एनी न्यूमेरिकल डाटा इन रो और कॉलम। यानी किसी भी डाटा को जब हम लोग रो और कॉलम में सजा कर लिख देते हैं उसी को कहा जाता है मैट्रिक्स। कोई भी डाटा हो, जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं प्रेम से। एक लड़का है राम, दूसरा है श्याम। यदि हम लोग देखें कि दोनों लड़का कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, दो को, जैसे कि एगो मैथ ले ली, एगो फिजिक्स ले ली, दोनों में देखते हैं कितना कितना नंबर जाता है। इसमें बाई द वे 80 आया, इसमें 10 ही आया, फिजिक्स में फेल हो जाएगा। 50 ही आया, इसमें 60 ही आया, इसमें श्याम मैथ में 60, फिजिक्स में चलो मान लो 40 आया। ठीक है। अब इस डाटा को हम क्या करते हैं कि एक अच्छी तरीके से इसको अरेंज कर देते हैं। मान लो कि इस डाटा को एक हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, 80, 50, 60, 40। इसी को कहते हैं मैट्रिक्स। इसी को क्या कहते हैं भाई? मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स मतलब कुछ नहीं है सर, मैट्रिक्स का मतलब होता है कोई भी डाटा को रो वाइज और कॉलम वाइज अरेंज कर देना। कोई भी डाटा, कोई भी न्यूमेरिकल डाटा, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, उसको जब रो वाइज और कॉलम वाइज हम लोग सजा के लिख देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहा जाता है। अब एक समस्या, इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल मतलब कि इसको बड़का लेटर से हम लोग सूचित करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स के। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते भाई ए, बी, बड़का बी, सी, ऐसे कुछ। ये सबसे हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं, मैट्रिक्स को सूचित किया जा सकता है। तो मैट्रिक्स इज नथिंग और इट इज ओनली द अरेंजमेंट ऑफ सम न्यूमेरिकल डाटा इन ए फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, बताते हैं कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और मैट्रिक्स में और क्या क्या होते हैं। मिटा दें? चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स के बारे में। देखिएगा फटाफट। मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, उसको समझते हैं क्या होता है, जो है ना। तो मैट्रिक्स एक एग्जांपल चाहिए ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लीजिए। फॉर एग्जांपल कुछ भी 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 लिख दिए। ये हमारा एक मैट्रिक्स है, बहुत अच्छा सा मैट्रिक्स है। 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 4 को इसमें है। अब इसको देखिएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहा जाता है रो। क्या कहा जाता है? रो। ये हो गया। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? रो कहेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं रो 1, यानी कि हो गया R1। इसको हम लोग बोलते हैं रो 2, यानी कि हो गया R2। उसी तरह से यदि इसमें आए तो इसको बोला जाता है कॉलम, यानी कॉलम 1, और इसको बोल देंगे क्या चीज? कॉलम 2। कॉलम 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं रो, यानी कि रो 1, और इसको बोलेंगे, इसको भी रो, यानी कि रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और लिखाता है। यहां पर क्या लिखाता है भाई? यहां पर कोना में एक चीज लिखाता है कि सर रो की संख्या कितनी है? एक रो, दो रो। रो की संख्या 2 गुना
कॉलम की संख्या कितनी है, एक कॉलम दो कॉलम। भाई कॉलम की संख्या भी दो है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज, और उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या को यहां पर ऐसे लिख दिया जाता है। इसको बोला गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या बोला गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ गया कहानी, क्या भाई, कि जो हम लोग ऐसे ऐसे जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं रो, इसमें कितने रो हैं, दो रो हैं, और जो इस तरह से रहता है इसको हम लोग कहते हैं कॉलम, इसमें कॉलम कितने हैं, दो कॉलम, रो कितने हैं, दो, 1 2, कॉलम कितने हैं, दो, 1 2, ठीक है। और यहां पर हम लोग लिखते हैं पहले रो की संख्या और फिर कॉलम की संख्या, और इसी को गुना में लिखा जाता है, और इसी को कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलते हैं आव्यूह की कोटि, हिंदी में, हिंदी में क्या बोला जाता है, आव्यूह की कोटि। यहां तक हमको समझ में आ गया सर। एक चीज और आती है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो भाई ये सब है, ये सब है, ये सब है, ये सब है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। आ रहे कंफ्यूज मत होइए, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, यानी इसमें इस मैट्रिक्स ए में यदि हम बात करें कि कितने एलिमेंट है सर, तो 2 है, 4 है, 3 है, 5 है, ये सब क्या चाहिए, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है, इस मैट्रिक्स के क्या है सर, एलिमेंट है। कहानी समझ में आ गया पूरा। तो हमको फिर से एक बार देखिए ना भाई, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर रहते हैं, जितने भी संख्या रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जो इस तरह की रेखाएं, मतलब कि ऐसे हम लोग देखें, ऐसे हम लोग चले, तो इस रास्ते में जो जो एलिमेंट्स मिलते हैं उसको हम लोग रो कहते हैं, इस रास्ते में जो जो मिलते हैं उसको रो 2, फिर ऐसे में कॉलम 1, ऐसे में कॉलम 2, और इसको जब रो इंटू कॉलम, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या को गुना में लिख दिया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। पूरा मैट्रिक्स का कहानी समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब एक दो को एग्जांपल लेते हैं, हम लोग समझते हैं कि इसका रो क्या है और इसका कॉलम क्या है। इरेज कर रहे हैं भाई, लिखना है जिसको लिख लेना है कि ना, हमने पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। ये भाई 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लोगे, आसान सा है, खड़ा सा है, क्वेश्चन भी आता है, मजे में रहो। चलो अब आते हैं हम लोग एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, उसको हम लोग देखेंगे, इसमें रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं और एलिमेंट्स कितने हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल लीजिए, ये ए कोई मैट्रिक्स है, ये कहते हैं 2 3 4 5 6 6 3 2 1, थोड़ा बड़ा हो गया, मगर देखो भाई आसान सा कहानी है। रो हमको रो जानने के लिए वो ये चाहिए, रो 1 रो 2 रो 3, यानी कि पूछ दे भाई साहब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज, तो नंबर ऑफ रोज है भाई 3। ऐसे आ जाओ, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, यानी पूछ दे नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम भाई कितने हैं, 3। बहुत बढ़िया। अब हमको एक चीज और पूछ देता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स, ठीक है ना भाई। अब यहां पर आते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इस पर कुछ क्वेश्चन होगा, चलो आगे करेंगे। अब यहां पर हम लोग आएंगे तो नंबर ऑफ रो कितने भाई, 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने भाई, 3 है, यानी इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3। कहाँ लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा 3 इंटू 3।
ठीक है, समझ में आ रहा है? इधर एक और एग्जांपल है, यहाँ दिख ही तो रहा है। क्या कहते हैं भाई, ए कोई मैट्रिक्स है ऐसा 2 3 4 5 6 2। अब इसमें बताओ रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या कितनी है? तो हमको दिख रहा है सर नंबर ऑफ रो इसमें क्या है भाई, 1 गो 2 गो 3 गो। नंबर ऑफ रो की संख्या है 3। फिर बताओ भाई कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2, कॉलम की संख्या 2। और यदि वही दे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखो भाई, पहले लिखते हैं रो की संख्या, फिर गुना में कॉलम की संख्या। रो की संख्या है 3, कॉलम की संख्या है 2, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 3 into 2। इतना कहानी समझ में आ रहा है? हाँ, और यदि एलिमेंट्स पूछ दे, एलिमेंट्स कितने हैं इसी क्वेश्चन में यदि आते हैं, यदि हमको पूछ दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने का कष्ट करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने का कष्ट करें, तो भाई साहब 3 तिहाई 9। यानी एक चीज और समझ में आया कि सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो रहता है, यदि इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, तो हमको टोटल आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वही कहानी यहां पर भी पूछते नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 दूना 6, ठीक है, बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा 3 दूना 6। यानी अभी तक हमको मैट्रिक्स में बस 2-3 चीजें ही समझ में आया। पहला, मैट्रिक्स में रो किसको कहते हैं, मैट्रिक्स पहले होता क्या है, मैट्रिक्स में रो किसको कहते हैं, मैट्रिक्स में कॉलम किसको कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं, और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और उसकी संख्या में कैसे निकालते हैं। इतना कहानी समझ में आ गया? चलो तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, है ना। रेज कर देते हैं भाई, लिखना है जिसको छापते डालो, जो जो लिखाते जा रहे हैं बोर्ड पर। बोर्ड पर वजह मिस मत करियो, न तो दिमाग से उड़ जाएगा। बोल दे रहे हैं पहले ही, बोर्ड पर जो जो कहानी है उसको लिखते जाइएगा। चलिए अब आ जाते हैं कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स, मजा आएगा। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमको समझ में आ गया, रो कॉलम समझ में आ गया। एक चीज यहां पर देखते हैं, एक को कहते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि हम लोग एक वैसा मैट्रिक्स सीखेंगे जिसमें कि हम लोग एलिमेंट्स के पोजीशन को बताएंगे, कौन से पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट होता है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको जरा यहां पर देखते हैं। मान लो कि ए कोई मैट्रिक्स है, छोटा सा 2 3 4 5, 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना, रो की संख्या भी 2, कॉलम की संख्या भी 2, 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यदि इस मैट्रिक्स में हमको बोल दे कि 3 का पोजीशन क्या है, इस मैट्रिक्स में हमको बोल दिया 3 का पोजीशन क्या है या 2 का पोजीशन क्या है, कोई भी एलिमेंट्स का पोजीशन पूछ दिया, तो यहाँ पर बड़ा अच्छे से समझिएगा सर, थोड़ा सा पॉइंट है समझ में आ जाएगा बउआ, बहुत अच्छा, बहुत मन लगेगा। यहां पर यदि हमको 2 का पोजीशन पूछ दिया, 2 का पोजीशन पूछ दिया, तो ध्यान दो कि कौन से रो में है, तो पता चला सर रो 1 में है, कौन से कॉलम में है, कॉलम 1 में, रो 1 में, कॉलम 1 में। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, मान लो कि कोई भी एलिमेंट ए है, हमको नहीं पता इसका मान 1 1, यानी इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन 1 1 है। 1 यहां पर ही क्या हो गया, ऐसे लिखते हैं, ये 1 हम बता रहे हैं यहां पर भाई, देख लो पहले ऐसे लिखते हैं हम लोग, आई जे के रूप में लिखते हैं। आई क्या होता है, आई जो हमारा होता है, आई होता है, ये होता है नंबर ऑफ रोज, यानी कि नंबर ऑफ रो के बारे में बताता है। और जे क्या बताता है, जे बताता है नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स का पोजीशन कुछ इस तरह से ही हम लोग दर्शाते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पर ही नंबर ऑफ रो देखते हैं जो कि आई है, और फिर नंबर ऑफ कॉलम देखते हैं जो कि जे। इस क्वेश्चन में देखिए यहां पर यदि हम इसका पोजीशन कंपेयर करें 2 का पोजीशन, तो हमको समझ में आ रहा सर, ये रो 1 में है और ए 1 और कॉलम भी 1 है, 1 1,
ये हो गया रो, ये हो गया कॉलम। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाए हम ए, ये इसको बताइए रो 1 बट कॉलम 2, यानी कि A1 हो जाएगा बट यहां पर 2 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म बताता है रो के पोजीशन को और सेकंड टर्म बताता है कॉलम के पोजीशन को, यानी ये हो गया A11 बट ये हो जाएगा A12। यदि यहां पर देखेंगे, इसमें आ जाओ भाई, इसका पोजीशन यदि इस जगह पर क्या लिखे सर, तो इस कौन से रो में आ रहा है, रो 2 में आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इससे हम कंपेयर करके समझावे का कोशिश कर रहे हैं कि सर 4 के जगह पर यदि लिखना होता क्या लिखेंगे, तो भाई रो 2 में आ रहा है, कॉलम 1 में आ रहा है, पहले लिखते हैं रो की संख्या, फिर लिखते हैं कॉलम की संख्या A21। यहां पर ही देखिए, यहां पर ही रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, यानी A22। तो किसी भी मैट्रिक्स के पोजीशन को इसी तरह से लिखा जाता है। सबसे पहला जो होता है A11, दूसरा होता है A12, तीसरा होता है ये नीचे जो आ गया A21, A22। समझ में आ गया? अब ऐसे यदि हमको, ये तो 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, इसको हम लोग ढांचा कहते हैं, एक प्रकार का मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, इससे आगे कैलकुलेशन में भी आसानी होता है। चलिए एक और एक मैट्रिक्स से लेते हैं, चलो V मैट्रिक्स को 3 into 3, हमको बोला 3 into 3 मैट्रिक्स का ढांचा बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ, संरचना बनाओ। हमको इस सब से मतलब नहीं, कुछ भी नहीं हमको पता, हमको बस स्ट्रक्चर बनाना है, ढांचा बनाना है कि कैसा होता है, बना लेते हैं। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A1 है, ये फर्स्ट रो में होगा बट सेकंड कॉलम में होगा A12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A2, फिर A13, फिर यहां से आइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम A2 सेकंड रो थर्ड कॉलम A2 फिर जाओ भाई थर्ड रो फर्स्ट कॉलम A31, थर्ड रो सेकंड कॉलम A32, थर्ड रो थर्ड कॉलम A33। समझ में आ गया? तो पोजीशन वेक्टर किसी को पोजीशन किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट का पोजीशन इस तरह से बता सकते हो। कोई दिक्कत है इसमें? तो मैट्रिक्स जिसको जिसको भाई ना आता है, हम बेसिक सा क्लास है, बेसिक सा करते रहो, कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का पोजीशन इस तरह से बता सकते हो, इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से होता है। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर हम लोग आते हैं, मैट्रिक्स समझ गए, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का पोजीशन क्या होता है वो हम लोग समझ गए, रो समझ गए, कॉलम समझ गए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ गए। अब यहाँ पर एक चीज और देखेंगे, मैट्रिक्स के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उससे पहले एक दो जरा क्वेश्चन हो जाए, सब कुछ फाइंड करने के लिए, है ना, मजा आ जाएगा। फटाफट कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहे हैं, A इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है A इक्वल टू, बाय द वे कोई मैट्रिक्स दे दिया 2 3 4 5 2 1। चलो अब इसका बताओ, रो क्या कितने हैं, कॉलम कितने हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने हैं, और कुछ कुछ क्या क्या बताना है हमको, बताना है भाई नंबर ऑफ रोज बता दो, कॉलम की संख्या, ओ सॉरी रो की संख्या, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स, तीसरा नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दीजिए, और चौथा हो गया ना, नंबर ऑफ कॉलम हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दीजिए, और हमको ये भी बता दीजिए भाई कि A21 के पोजीशन पर कौन है, A12 के पोजीशन पर कौन है, और A32 के पोजीशन पर कौन है। 3-4 क्वेश्चन है, इस पर करिए फटाफट, ठीक है ना। इसमें हम थोड़ा सा वक्त देते हैं, तो जरा देखते हैं, पॉज करके करना है, करिए वीडियो को, नहीं तो हम यहाँ पर तो बताएंगे भाई, समय नहीं है ना। नंबर ऑफ रोज, तो यहाँ पर मैट्रिक्स को देखने से ही पता लग रहा है ना, कि रो कितने हैं सर। रो हम किसको बोले थे, इसको, सो जाओ उसके बाद रो जाओ, सो जाओ रो जाओ, सो जाओ रो जाओ, रो 1 रो 2 रो 3, रो की संख्या कितनी आ जाएगी, 3। बहुत अच्छे,
कॉलम की संख्या भाई, कॉलम की संख्या देखो, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम की संख्या इसमें कितना हो जाएगा 2। बहुत बढ़िया। अब यदि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जानते हैं सर कि यहाँ पर ये खाता है, यहाँ अभी हम बोल रहे हैं पहले ये खाता है रो की संख्या जो कि 3 है, फिर ये खाता है कॉलम की संख्या जो कि 2 है, और ये मैट्रिक्स का अक्सर तुमको यहाँ देखने को या लिखने को मिलेगा, ठीक है। और एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, हम वही थे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधी 3 दूना 6। बहुत बढ़िया भाई। अब इसमें यदि देखेंगे कि सर A21 के पोजीशन पर क्या है, ध्यान दीजिए A21 की पोजीशन पर क्या है, 2 1, ये 2 है, 2 मतलब ये किसकी संख्या बताएगा, ये स्थान बताता है रो का, तो रो दूसरा यानी जो भी कहानी आने वाला है रो दूसरा में ही आएगा भाई साहब। और फिर है 1 यानी कि कॉलम 1, रो दूसरा कॉलम 1, एलिमेंट्स क्या है 3। बहुत बढ़िया। इसमें आते हैं रो 1, इसका कहानी, इसमें दोनों में से कोई हो सकता है, बट कॉलम 2 तो ये है ना, यानी कि ये वाला एलिमेंट होगा, 5 हो जाएगा। फिर हम लोग आते हैं A32 मतलब रो तीसरा, बहुत बढ़िया, यही में से कोई होगा, और कॉलम 2 वाह 1 था जी, गाइब हो गया था 1 का 1। समझ में आ गया सारा कहानी। एक और क्वेश्चन इस पर करेंगे, बड़ा सा मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा सा मैट्रिक्स, बड़ा सा मैट्रिक्स, बड़ा सा मैट्रिक्स। एलिमेंट बार बार रिपीट क्या हो रहा है, 5 6 1 0 2 3 6 5 6 2 1 4, ठीक है ना 1 यहाँ होगा, यहाँ 2 होगा, अब ठीक है। इसका जब हम बात करें कितने ऑर्डर हैं कितने रो हैं, गौर से देखिएगा, कितने ऑर्डर कितने रो है भाई, रो 1, रो 2, हर एक में बनाना जरूरी है, रो 3, रो 4, यानी कि हमको वही देगा यदि नंबर ऑफ रोज 4 हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं भाई नंबर ऑफ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कितने हो जाएंगे यदि नंबर ऑफ कॉलम की बात करें, नंबर ऑफ कॉलम, तो अपन शरीर संभाल ना पहले, नंबर ऑफ तब कॉलम, फुल पी ले जाए, शरीर के काम ही नहीं कर रहा तो। हाँ चलिए भाई, यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ रो की संख्या इसमें कितना, 4, नंबर ऑफ कॉलम की संख्या भी कितनी हो जाएगी 4। बहुत अच्छे, नंबर ऑफ कॉलम भी हमारा 4 हो गया। अब यदि इसका पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे सर पहले लिखते हैं रो की संख्या, रो तो हमारा 4 है, पर फिर लिखते हैं कॉलम की संख्या, कॉलम भी हमारा 4 है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा 4 इंटू 4, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 4 गुना 4, यानी नहीं दिख रहा है क्या, यहाँ लिख देते हैं भाई 4 गुना 4, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया 4 गुना 4। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 4 चौका 16, एलिमेंट्स की संख्या कितने हो जाएंगे भाई 16 हो जाएंगे। और यदि हमको वो ही दे कि A23 फॉर एग्जांपल कुछ भी बोलिए, A23 का मान बताइए, यानी रो की संख्या 2 और कॉलम की संख्या 3, ये होगा मेरे हिसाब से, पहला रो दूसरा कॉलम की संख्या तीसरा, ये होगा रो की संख्या 2 कॉलम की संख्या 3। कहानी समझ में आ गया। तो इस पर अब हम जितना टाइप का क्वेश्चन कराना था सब क्वेश्चन करा दिए। अब इतना से आप लोग को बहुत सारा फील आ गया होगा, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आ गया होगा, रो आ गया होगा, कॉलम आ गया होगा। इसके बाद हम कराने वाले हैं आगे क्वेश्चन में आप आएंगे, ठीक है। चलो भाई आ जाते हैं नेक्स्ट आगे। जितना क्वेश्चन भाई बोर्ड पर करा रहे हैं ईमानदारी से कॉपी में लिखते जाइएगा, ठीक है ना, सारा कहानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइक में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए
हाँ आ जाते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि सर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कितने प्रकार होते हैं। तो मैट्रिक्स का एग्जैक्टली तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, हम कुछ कुछ इसमें से बताएंगे, कुछ कुछ ना बहुत कुछ बता देंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहता है। ज्यादातर हम वही मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रहे थे कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए आप समझिएगा, द मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होता है, उस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी हमको बस एक ही चीज समझ में आया सर कि इस मैट्रिक्स में रो जो होगा वो कॉलम के बराबर होगा, रो जो होगा कॉलम के बराबर होगा। कुछ एग्जांपल इसलिए के समझते हैं, है कि ना। जैसे एग्जांपल लीजिए, एक कोई मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स है। इसमें देखिए, इसमें रो कितने हैं बउआ, रो 1 रो 2 रो 2 है, यहाँ पर कॉलम 1 है कॉलम 2। यानी इसमें रो की संख्या की बात करेंगे तो नंबर ऑफ रोज भी हमारा कितना होगा, 2 होगा, और नंबर ऑफ कॉलम भी हमारा 2। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या करिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। या और कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं ऐसा 3 2 4 5 6 3 5 0 1, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए 3 रो है 3 कॉलम है। लेकिन यदि ऐसा आ जाए 2 4 5 6 2 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कतई नहीं भाई। काहे कि इसमें यदि देखिएगा तो रो की संख्या कितने हैं, रो की संख्या तो सर 3 है, बट कॉलम की संख्या 2 है। रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, इसका मतलब कि भाई साहब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। समझ लीजिएगा, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखना है फटाफट लिख डालिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा मैट्रिक्स का टाइप है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। बहुत सारे प्रकार हैं ना, जितना जिनको मन उतना पढ़ लीजिए। हम कभी बहुत सारे प्रकार बताते हैं, कभी कुछ कम प्रकार बताते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसे थोड़ा सा इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा इसको भी कर सकते हैं, मगर इसको थोड़ा अलग तरीके से डिफाइन करते हैं कि ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर m इंटू n, ऑर्डर में यहाँ m को क्या लिखे भाई, m हो गया नंबर ऑफ रो और n हो गया नंबर ऑफ कॉलम। कैसे कोई भी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं जिसमें m और n हमको पता नहीं, तो m को हम लोग मानिए नंबर ऑफ रो, तो इसको मानिए नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, so horizontal matrix, a matrix A of order m into n is said to be horizontal matrix, said to be horizontal matrix। यानी इस मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा
जा सकता है when m is greater than n। मतलब भाई साहब कुछ उल्टा लिखा गया, m is yes than n। मतलब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हम लोग किसको कहेंगे, समझिए यहाँ पर वैसा मैट्रिक्स, ये क्या है, ये है हमारा रो और ये हमारा कॉलम, यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। चलिए यहाँ पर देखिए एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 3 2 6 5 2 1। देखिए ये मैट्रिक्स, इसमें रो की संख्या कितनी है भाई, रो की संख्या है 2। कॉलम की संख्या कितनी है भाई, कॉलम की संख्या है 3 है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से छोटा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कहानी को धीरे धीरे समझिएगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या कम होती है, कॉलम की संख्या ज्यादा। ऐसा नहीं कि ऐसा ही कोई और हम दूसरा मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा लेते हैं 3 2 1 4 5 6 6 2 0 1 7 9। इसमें भी देखिए, इसमें भी कहानी देखिए। यदि आप देखिएगा रो की संख्या, तो रो की संख्या भाई साहब कितनी है, 1 2 3, रो की संख्या है 3। बट कॉलम की संख्या देखिएगा, तो कॉलम की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, कॉलम की संख्या हो जाएगा 4। फिर वही बात कि हमारा नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यानी वैसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की संख्या कॉलम की संख्या से कम होती है, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। कहानी को गौर से समझिएगा और ये कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप में आते हैं। 2 टाइप हमारा दूसरा हो गया मैट्रिक्स का टाइप, और अब हम लोग आएंगे 3rd टाइप में। वीडियो को पॉज करो, फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया ना, एक आएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। है ना। चलिए भाई आ जाते हैं फटाफट वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हमारे 3rd जो मैट्रिक्स के टाइप होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स का भी कुछ कहानी वैसा ही होता है, उसका उल्टा होता है। वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है सर कि जो हॉरिजॉन्टल में क्या था, मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता था, लंबा टाइप का, हॉरिजॉन्टल टाइप का, क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या ज्यादा होते थे और रो की संख्या कम होते थे। वर्टिकल कुछ ऐसा होगा, लंबा ऐसे, वो था ऐसे, ये होगा ऐसे, मतलब मोटाई कम होगी और ऊंचाई ज्यादा, कुछ ऐसा। देखिए परिभाषा से समझते हैं, यानी उसमें हमको रो की संख्या कम होता था, कॉलम की संख्या ज्यादा, और इसमें कॉलम की संख्या कम होगा और रो की संख्या ज्यादा होगा। देखिए जरा से यहां पर ए मैट्रिक्स A is said to be, a matrix A is said to be, कौन सा मैट्रिक्स भाई, वर्टिकल, ऐसे नहीं, a matrix A of order m cross n is said to be vertical matrix if m is greater than n। मतलब भाई साहब ये क्या है,
ऑर्डर में पहले होता है कौन सी रो और फिर होता है कॉलम, यानी रो की संख्या नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के मैट्रिक्स को कहा जाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। सही है कि एग्जाम्पल से समझते हैं, बिना एग्जाम्पल के कहानी समझ में नहीं आता है ना। एक मैट्रिक्स यही जैसा टू थ्री वर्टिकल लेना ना हमको, 2 3 4 3 2 1 5 2, ये एलिमेंट्री ऑर्डर, ये मैट्रिक्स। ये देखिए इसमें यदि रो की संख्या देखिएगा 1 2 3, रो की संख्या 3 है, रो की संख्या 3, कॉलम की संख्या 2, कॉलम की संख्या 2, यानी इसमें देखिएगा तो रो की संख्या अधिक है कॉलम की संख्या कम है, रो की संख्या अधिक है कॉलम की संख्या कम है, यानी ये मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे सर, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा सा 2 4 6 3 2 1 5 6 6 0 1 9। ये देखिए इसमें देखिए भाई, इसमें यदि आप लोग देखिएगा कि सर रो कितने हैं, 1 2 3 4, रो की संख्या 4, कॉलम कितने 1 2 3, कॉलम की संख्या 3। फिर वही बात वर्टिकल मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी ये भी मैट्रिक्स हमारा कौन सा मैट्रिक्स होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स होगा। कहानी समझ में आ गया, तो मैट्रिक्स के ये दोनों टाइप समझ में आ गए सर, रो मैट्रिक्स क्या होते हैं और कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, इरेज कर देते हैं। इरेज कर देते हैं इसमें। चलिए तो अभी मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स और बचे हुए हैं, मैट्रिक्स के बहुत सारे टाइप्स और बचे हुए हैं, जैसे आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स तो हो गया, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सब बचे हुए हैं, लेकिन इसकी डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है ना, तो बाय बाय टाटा, पढ़ते रहिए क्वेश्चन।